ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तिल चौथ का व्रत रखने वाली मेरी प्यारी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026 में माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाला तिल चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। भगवान गणेश और चौथ माता का आशीर्वाद आप सभी के बच्चों पर सदा बना रहे। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार के पास बहुत धन था और गांव में उसकी सभी से अच्छी बनती थी। वह सबके साथ मिलजुल कर रहता था। लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी दोनों की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वे न कभी मंदिर जाते थे, न ही कोई धार्मिक कार्य करते थे। मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों में न तो वे चंदा देते थे और न ही पूजा पाठ में सम्मिलित होते थे। उनके घर में न भगवान का स्थान था और न ही वे अपने पितरों का श्राद्ध करते थे। पति पत्नी दोनों अकेले रहते थे। देवता और पितर उनसे तृप्त नहीं थे, इसलिए उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। पर वे यह नहीं जानते थे कि दान पुण्य न करने के कारण ही उनके देव और पितर उनसे नाराज हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे उन्हें संतान की कमी खलने लगी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस के घर गई। वहां कई महिलाएं एकत्र होकर कथा सुन रही थीं। साहूकारनी भी वहीं बैठ गई। कथा समाप्त होने पर प्रसाद के रूप में तिलकुटा बांटा गया। साहूकारनी ने पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रही हैं? महिलाओं ने बताया कि वे तिलकुटा चौथ का व्रत कर रही हैं। साहूकारनी ने पूछा कि इस व्रत से क्या फल मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा कि इस व्रत से अन्न, धन, सुहाग और पुत्र सब प्राप्त होता है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं एक वृद्ध महिला कथा सुना रही थी। उसने साहूकारनी से कहा कि तुम भी यह व्रत करो। चौथ माता की कृपा से तुम्हें भी संतान का सुख मिलेगा। व्रत रखकर 1.25 सेर तिलकुटा चढ़ाना। यह सुनकर साहूकारनी बोली कि यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा चढ़ाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। वृद्धा ने कहा कि आज ही व्रत रख लो, गर्भ ठहरने पर तिलकुटा चढ़ा देना। साहूकारनी ने उसी दिन व्रत रखा। स्नान कर विधि विधान से पूजा की। पूरे दिन निर्जल रही और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। चौथ माता और भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हुए और उसका गर्भ ठहर गया। यह जानकर साहूकारनी बहुत खुश हुई, पर उसने कहा कि पुत्र होने पर ही मैं तिलकुटा करूंगी। समय पूरा होने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी मनाई गई। पर जब फिर तिलकुटा चौथ आई, साहूकारनी ने न व्रत किया और न ही तिलकुटा चढ़ाया। उसने कहा कि बेटे की सगाई पर करूंगी। सगाई हुई तो विवाह पर टाल दिया। इस तरह वह भूलती चली गई। विवाह का दिन आया। बड़े धूमधाम से बारात गई। फेरे शुरू हुए ही थे कि भयानक आंधी तूफान आया। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तूफान शांत हुआ तो दूल्हा गायब था। बहुत खोजबीन की गई पर दूल्हा नहीं मिला। साहूकार दुखी होकर खाली बारात ले लौटा। घर पर साहूकारनी बहू के स्वागत की तैयारी कर रही थी। बारात को खाली देखकर वह घबरा गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर उसे अपनी भूल याद नहीं आई। उधर वह कन्या गणगौर पूजने जाती थी। एक पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरते समय उसे आवाज आती, आओ मेरी अर्ध ब्याही। वह दुखी रहने लगी। एक दिन उसकी माँ उसके साथ गई। तब उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर वहीं दूल्हा बैठा है। उसने बताया कि यह सब उसकी माँ द्वारा तिलकुटा न चढ़ाने के कारण हुआ है। चौथ माता नाराज होकर उसे वहां ले आई हैं। यदि उसकी माँ तिलकुटा चढ़ा दे तो सब ठीक हो सकता है। कन्या के पिता ने यह बात साहूकार के घर जाकर बताई। साहूकारनी को अपनी गलती याद आ गई। उसने 1.25 मन तिलकुटा बनवाकर नगर की स्त्रियों में बांटा और क्षमा मांगी। चौथ माता प्रसन्न हुई। पुनः बारात गई। फिर आंधी आई और शांत होते ही दूल्हा दुल्हन दोनों मंडप में उपस्थित थे। सबने चौथ माता की जय जयकार की और विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद साहूकार परिवार धर्म कर्म में लीन हो गया। गणेश जी का भव्य मंदिर बनवाया गया। चौथ माता की कृपा से उनके घर फिर पुत्र जन्म हुआ। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने उन पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। जो इस कथा को सुने सुनाए उनके बच्चों की रक्षा करना। अब दूसरी कथा आती है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। उसके घड़े पकते नहीं थे। पुजारी ने उसे बालक की बलि देने की सलाह दी। कुम्हार एक बालक को पकड़ लाया, पर वह बालक गणेश जी की मूर्ति लेकर आव में बैठ गया।
संकट चौथ का व्रत करने वाली उसकी माँ ने गणेश जी से प्रार्थना की। सुबह देखा गया कि घड़े सोने चांदी के बन गए और बालक सुरक्षित था। राजा ने यह चमत्कार देखा और चौथ माता की महिमा सुनी। तभी से नगर में संकट चौथ का व्रत होने लगा। इसके बाद 12 मासी चौथ की कथा आती है। एक विधवा महिला अपने पुत्र की सलामती के लिए 12 महीने चौथ का व्रत रखती थी। पुत्र को गलतफहमी हो गई और वह परदेश चला गया। माँ ने उसे चौथ माता की आंखें दीं। रास्ते में अनेक संकट आए, दैत्य, आव की बलि, पर हर बार चौथ माता की कृपा से वह बच गया। अंत में वह अपनी माँ के पास लौटा। माँ बेटे का मिलन हुआ और चमत्कार से माँ की आंखों की रोशनी लौटी। यह देखकर सभी ने चौथ माता की महिमा मानी और 12 मासी चौथ का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही हम सब की करना। जो भी आपकी कथा कहे, सुने या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। यदि कथा कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।